देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। झारखंड और बिहार के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि वन भूमि घोटाले में ये कार्रवाई हुई है। बोकारो की 103 एकड़ वन भूमि से जुड़ा ये पूरा मामला है। राजधानी रांची में हरिओम टावर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में छापेमारी की गई है, जहां कागजातों को खंगाला जा रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी करने पहुंची है। सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। झारखंड और बिहार में कुल 16 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बोकारो की 103 एकड़ वन भूमि से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन भूमि घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी की है। राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी की दबिश देखने को मिली है। हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो हरिओम टावर है और हरिओम टावर के छठे तल्ले पर ईडी की टीम सवेरे पहुंची थी और लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है। सीधे तौर पर कुछ अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुए हैं, उसी के आरोप में ईडी एक्टिव हुई है। और ये छापेमारी सिर्फ हरिओम टावर नहीं बल्कि रांची के कई जगहों पर, मल्टीपल लोकेशंस पर ये छापेमारी चल रही है। अगर बात लालपुर की करें, जो हरिओम टावर जहां पे स्थित है, उसके बाद अशोकनगर का इलाका है, वैसे कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में ईडी की टीम पहुंची है और लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है। हालांकि शुरुआती जो चीजें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक भ्रष्टाचार का मामला है, अनियमितता से जुड़ा मामला है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे चीजें और भी स्पष्ट होती जाएगी कि आखिर रेड किन किन लोकेशंस पर और किस वजह से की जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया। और हमारे साथ कामरान जुड़े हुए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए। कामरान, क्या कुछ अपडेट है ईडी की छापेमारी को लेकर? देखिए, ईडी की छापेमारी की वजह अब स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल ये मामला 103 एकड़ वन भूमि से जुड़ा है जो कि बोकारो में स्थित है। उस मामले को लेकर पहले सीआईडी जांच कर रही थी। मामले को सीआईडी ने टेक ओवर किया था और अब ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। हम हरिओम टावर के छठे तल्ले पर मौजूद हैं। 614 जो ऑफिस नंबर है, राजबीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ये ऑफिस है और सवेरे ही यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी छापेमारी करने के लिए। हालांकि ये दफ्तर बंद रहने की वजह से उनकी छापेमारी थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही फिर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं छापेमारी शुरू होती है। और पूरे झारखंड बिहार में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 16 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की दबिश हुई है। रांची में भी कई और ठिकाने हैं, जैसे अशोकनगर का इलाका बताया जा रहा है। जो भी इस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके आवास पर छापेमारी हो रही है, उनके दफ्तर पर छापेमारी हो रही है। कुल 16 ऐसे ठिकाने हैं। और अगर बात करें कि अब तक क्या कुछ मिला है, तो फिलहाल ईडी की तरफ से वैसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि ये जो मामला है, क्योंकि मामला क्या था, किस लिए आखिर ईडी की दबिश हुई थी, ये चीज़ें स्पष्ट तब हुई जब ईडी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि ये मामला बोकारो में लैंड स्कैम से जुड़ा मामला है। और दरअसल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ ईडी की दबिश होती है तो सीधे तौर पर ये माना जाता है कि जब लैंड स्कैम या फिर कोई भी स्कैम हुआ है तो वाइट मनी जो है उसे ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की कवायद में कंस्ट्रक्शन कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े बिल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वहाँ पर वन भूमि है बोकारो में और वहाँ 103 एकड़ वन भूमि का लैंड स्कैम हुआ है तो इसमें जितने भी लोगों की संलिप्तता है आने वाले दिनों में उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एक बार फिर इस जगह जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये हरिओम टावर है। 7वें तल्ले तक इस हरिओम टावर का ये जो पूरा इमारत है वो है, लेकिन छठे तल्ले पर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ये दफ्तर है और वहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। बाहर सीआईएसएफ के जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और जवानों की संख्या भी यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा है। जबकि अगर पूरे कार्रवाई की बात करें तो ईडी के दफ्तर से सवेरे 6 गाड़ियों में अधिकारी निकले थे अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए और छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। अब छापेमारी में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि जो अनियमितता की बात सामने आई, जो बात सामने आई कि लैंड स्कैम हुए हैं बोकारो में, उससे जुड़े जिन लोगों की भी संलिप्तता है वो बात सामने आ रही है। तो देखना है कि इसमें क्या कुछ ईडी आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई करती है। लेकिन इतना साफ है कि लैंड स्कैम 103 एकड़ बोकारो से जुड़ा मामला और इस मामले पर ईडी की दबिश हुई है। ईडी तमाम ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। जी
बिल्कुल। अगर बात करें जिस तरह से ये मामला है, 103 एकड़ वन भूमि का मामला है, किस स्तर के अधिकारी इस छापेमारी में पहुंचे हुए हैं? दूसरी बात ये, कहाँ कहाँ एग्जैक्ट ये छापेमारी हो रही है? क्या एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है या अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है? देखिए, झारखंड बिहार के कुल 16 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी हो रही है। रांची में अशोकनगर की भी जानकारी मिली है कि अशोकनगर के भी किसी ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची है। वहीं बोकारो, पतरातू सहित कई ऐसी जगह हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं, अगर झारखंड की राजधानी रांची से बात करें तो 6 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी रेड करने के लिए निकले थे और सभी अलग अलग जगह पर तैनात हैं। अशोकनगर की भी जानकारी स्पष्ट हो चुकी है कि वहां पर ईडी की टीम पहुंची भी है। लेकिन एक बार फिर से हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो ईडी अपने साथ उनको लेकर पहुंचती है। वो बाहर निगरानी में रहते हैं और अंदर ईडी के जो अधिकारी है वो दस्तावेजों को खंगालते हैं। जब 103 एकड़ वन भूमि के अनियमितता या फिर लैंड स्कैम से जुड़े मामले की बात सामने आई तो अंदर कई कागजातों को खंगाला जा रहा है और जिन भी लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में बताई जा रही है, तमाम लोगों की के यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और शुरुआती जो छापेमारी हुई है उसमें जानकारी ये मिली है कि कई दस्तावेज इंपॉर्टेंट जो हैं वो ईडी को बरामद हुए हैं, जो लैंड स्कैम से जुड़े मामलों से संबंधित हैं। यानी अगर जो शिकायत ईडी के पास हुई थी कि लैंड स्कैम हुआ था और उसमें कई लोगों की भी संलिप्तता है, उसमें जब ईडी ने अपनी जांच शुरू की है तो कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। हालांकि वो दस्तावेज किस तरीके से प्रमाणित करेगा ये पूरा मामला, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर उन लोगों की मुश्किलें यकीनन बढ़ जाएंगी जो इस लैंड स्कैम से जुड़े हैं। और राजधानी रांची के इस राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ जब ईडी की टीम पहुंची है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ दस्तावेज मिले हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई कब तक चलती है और कार्रवाई में आगे क्या कुछ होता है, इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ईडी की टीम तमाम 16 ठिकानों पर मौजूद है, लगातार छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस छापेमारी को लेकर, आप नज़र बनाए रखिए। इधर बोकारो में ईडी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम वन भूमि घोटाले में ये कार्रवाई हुई है। शहर के करीब कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। सेक्टर 12 थाना इलाके के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है। दिल्ली से ईडी की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि घोटाले में सीआईडी की जांच पहले से चल रही है, अब ईडी की टीम पहुंची हुई है। तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ जमीन के जो फर्जीवाड़ा को लेकर के बोकारो ईडी पहुंच चुकी है। बोकारो के फॉरेस्ट विभाग में आप देख सकते हैं कि जो है वो टीम पहुंची हुई है। फॉरेस्ट विभाग ये फॉरेस्ट वन विभाग का जो है कार्यालय है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ईडी की टीम पहुंची हुई है, जिसमें जो महिला पदाधिकारी के साथ कई जो है पदाधिकारी जो है मौजूद है। और बताया जा रहा है कि 103 एकड़ जो जमीन के फर्जीवाड़ा को लेकर के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के जो तेतुलिया मौजा है उसी को लेकर के अभी जांच करने के लिए जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। तो घोटाले में सीआईडी पहले से जांच कर रही है, लेकिन अब इसमें ईडी की टीम पहुंची हुई है इस वन भूमि घोटाले की जांच को लेकर। बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से आई ईडी की टीम बोकारो के वन विभाग के दफ्तर पहुंची हुई है। हमारे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, जो टीम है, जो ईडी की टीम है वो पहुंची हुई है। सुबह जो है बोकारो जिले के कई ठिकानों पर जो है रेड करने के लिए पहुंची है। यहाँ तेतुलिया मौजा सहित जो डीएफओ कार्यालय में भी पहुंची हुई है टीम, और इसके बाद जो है सीओ कार्यालय और एसपी ऑफिस भी जाएगी और जहां जो है कागजों को खंगाला जाना है। क्योंकि बताते चले कि ये जो 103 एकड़ जो है वन भूमि सहित सरकारी जमीन को लेकर के जो है ये मामला चल रहा है और वर्षों से ये मामला चला आ रहा है, जिसको लेकर के जो है ईडी ये जांच करने के लिए पहुंची है। क्योंकि वन विभाग ये जमीन वन विभाग का होने का दावा कर रहा है, अधिकारी वन विभाग का होने का दावा कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है एक रैयत जो है इजहार हुसैन वो अपना जो जमीन होने का दावा कर रहा है, जिसको लेकर के कई बार जो है
फर्जीवाड़ा को भी जो बात सामने आती रही है। इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है और जिस पर जो है कई सारे जो है जांच भी हुई है। तो इसको लेकर के अभी सीआईडी की जांच भी चल रही है और इस तरीके से अभी ईडी इस जमीन को लेकर के जो है जांच करने के लिए पहुंची है। तो निश्चित ही मामला जो है ये जब जांच होगी तो कई जो है लोग भी इसके चपेट में आएंगे, कई जो है कागजात को खंगाला जाएगा, उसके बाद पूरे मामला जो है वो सामने आ पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मृत्युंजय। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड में बालू के अवैध